हेलो गाइस, दिस इज साहिल राणा। वेलकम यू ऑल टू चैटजीज यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो हमने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में फॉसिल फ्यूल्स को पढ़ा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देखिए, जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, तो प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 भी देखिए। चलिए, तो फॉसिल फ्यूल्स हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? क्या होता है भाई? जो भी हमारे फॉसिल्स है, जो फॉसिल्स बने हैं, जस्ट लाइक उससे हमारे जो फ्यूल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? कोल मिलता था हमें, और पेट्रोलियम भी मिलता था। तो कोल जो हमें मिलता था वो काइंड ऑफ इन फॉसिल फ्यूल का, किनका? इन फॉसिल फ्यूल्स का सॉलिड पार्ट हुआ करता था। सॉलिड पार्ट होता था जो कि किससे बना था? कार्बन से बना था। कार्बन से बना हुआ चीज है, या फिर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, या तो हम लोग इसे हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। सॉलिड हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट इसे कहते हैं। और अगर इन्हीं फॉसिल्स का अगर लिक्विड वाला पार्ट, यानी लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम। और इन्हीं फॉसिल्स के गैसियस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं फॉसिल्स, यानी जो भी फॉसिल्स गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, किसके फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? जो भी चीजें, उन्हें हम कहेंगे नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये चीज पता चल गई होगी कि ये जो लिक्विड पेट्रोलियम जो हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, वो जो कि क्या है? लिक्विड पार्ट है। किसका? हाइड्रोकार्बन का। किसका? हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पेट्रोलियम को जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम लिक्विड पार्ट है, इतना तो हम जानते हैं। उसके अलावा ये जो हमारा पेट्रोलियम होता है, क्या होता है? ये जो हमारा पेट्रोलियम होता है, इसके बहुत सारे यूजेस है। पेट्रोलियम से हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे डीजल हो गई, फिर पेट्रोल हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गई, तो ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है। जो वैक्स होता है हमारा, जो मोमबत्ती होती है जिससे हम लोग कैंडल बनाते हैं, वो भी पेट्रोलियम से ही आता है। तो अब ये पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन को पढ़ते हैं। किसके एक्सट्रैक्शन को? पेट्रोलियम के। तो लिखते हैं एक्सट्रैक्शन, लिख लीजिए, ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन को, पेट्रोलियम का जो एक्सट्रैक्शन है, सॉरी, पेट्रोलियम का जो एक्सट्रैक्शन वो किया जाता है आपका ऑयल वेल्स से। किससे? ऑयल वेल्स। तेल के कुएं होते हैं, वहां से इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, और या फिर ऑयल रिजर्वॉयर। ठीक है, अब ये देखिए, दोनों अलग अलग चीज है। ये जो तेल के कुएं होते हैं ना, जिन्हें हम लोग ऑयल वेल्स बोलते हैं, जहां पर हमें मिलता है क्रूड ऑयल। क्या मिलता है हमें? क्रूड ऑयल, जिसे हम लोग हिंदी में कच्चा तेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कच्चा तेल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कच्चा। और इसे क्या पका हुआ बोलेंगे? नहीं, इसे भी कच्चा ही बोलेंगे। तो इस क्रूड ऑयल वहां पर मिलता है। और रिजर्वॉयर यानी अ काइंड ऑफ लेक, इसको हम लोग बोल सकते हैं यूजी, मतलब अंडरग्राउंड। यूजी का मतलब अंडरग्राउंड लेक बोलेंगे। किसका? नेचुरल ऑयल्स का। अंडरग्राउंड लेक ऑफ ऑयल्स, जो कि क्या होता है? नेचुरल होता है। ठीक है, नेचुरल ऑयल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो नेचुरल ऑयल प्रेजेंट होता है, कार्बन के, हाइड्रोकार्बन्स ऑयल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं ऑयल वेल से या रिजर्वॉयर से। अब देखिए, ऑयल वेल्स में हमें कच्चा तेल मिलता है। अब ऑयल वेल्स को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो ऑयल वेल्स बेसिकली जो भी तेल के कुएं होते हैं, उन्हें लगभग ग्राउंड में, जो भी हमारा सरफेस होगा, जो भी हमारा ग्राउंड होगा या फिर सरफेस होता है, उसमें एक क्या करते हैं हम लोग? ड्रिलिंग करते हैं, हम लोग बोरिंग करते हैं, काइंड ऑफ बोरिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं। और इस बोरिंग, ये बोरिंग काफी ज्यादा गहरा होता है, विच हाई डेप्थ, हाई डेप्थ तक होता है, काफी अंदर तक होता है, बहुत जमीन के काफी अंदर तक इसमें काइंड ऑफ बोरिंग की जाती है। और उस बोरिंग से के ड्यूरिंग जब हमें क्रूड ऑयल दिखता है, उसी को हम लोग क्या कहते थे? तेल का कुआं बना लेते हैं। उसको हम लोग क्या कहते थे? तेल का कुआं बना लेंगे। अब उस तेल के कुएं से हर दिन तेल निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो चीज पता चल गया। और रिजर्वॉयर हमारा क्या होता है? अंडरग्राउंड लेक ऑफ ऑयल, यानी जो जमीन के अंदर काइंड ऑफ लेक होता है, किसका? ऑयल्स का, नेचुरल ऑयल्स का। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर्स। और यहीं से हमें पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो स्टेज 1, तो यहाँ से एक्सट्रैक्शन तो होता है। अब एक्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक को। किसके? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम को, ऑफ
पेट्रोलियम। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रोलियम या फिर ये जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है, ये आपका पाया जाता है रॉक्स के बीच में। ये जो पेट्रोलियम पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड बिटवीन रॉक्स। ये हमारे कुछ रॉक्स के बीच में पाया जाता है। अब ये जो है क्या, जो पेट्रोलियम है ये रॉक्स के बीच में पाया जा रहा है। अब ये रॉक्स के बीच में कहाँ पर है, कैसे है, पता कैसे करेंगे कि कहाँ पर है? यहाँ पर हम लोग तेल का कुआं, यहाँ बोरिंग करेंगे, यहाँ पे ड्रिल करेंगे तो मेरे को यहाँ पे तेल का कुआं मिलेगा। ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं? तो इनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जियोफोन। अंबानी वाला जियोफोन नहीं, ठीक है, जो मुकेश अंबानी का जो कंपनी है जियो ब्रांड है वो वाला जियोफोन नहीं, इसे कहते हैं जियोफोन, जीईओ सॉरी, जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ, जानते हैं ना, अर्थ या फिर जमीन, ठीक है, अर्थ या फिर जमीन। तो भूभाग वाला फोन, इसे हम कहेंगे भूभाग। जैसे हम लोग जियोग्राफी को हम लोग कहते हैं भूगोल, तो उसी तरह ये क्या है जियोफोन, ये यूज करता है, इट बेसिकली वर्क्स ऑन साउंड वेव्स। ये किस में यूज करता है? ये किस पर बेस्ड है? साउंड वेव्स पर बेस्ड है, ठीक है। ये किस पर बेस्ड है? साउंड वेव्स पर बेस्ड है। तो साउंड वेव्स जिस तरह से ट्रैवल करते हैं, जितनी तेजी से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, या उसके रिफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव्स से ये जियोफोन क्या करता है? डिटेक्ट करता है। ये डिटेक्ट कर लेता है प्रेजेंस ऑफ ऑयल, ठीक है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल ऑयल्स, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि वो कहाँ से आता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अब और हम क्या करेंगे। तो पहला स्टेप हमने ये किया कि हमने पता लगाया, डिटरमाइन किया। क्या किया? डिटरमाइन, वी हैड डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन किया, कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन कर लिया। फिर सेकंड क्या किया? कैरेक्टरिस्टिक से डिटरमाइन किया कि कौन सा तेल कहाँ पाया जाता है। फिर सेकंड में हमने ऑयल वेल्स बना लिए। क्या बना लिया? ऑयल वेल्स बना लिया। अब इन ऑयल वेल्स से हमें मिलेगा जो क्रूड ऑयल, क्या मिलेगा हमें? जो क्रूड ऑयल मिलेगा। अब उसके साथ देखिए हम क्या करते हैं। देखिए इन क्रूड ऑयल का किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या किया जाता है इनका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन सुना ही होगा, डिस्टिलेशन थोड़ा सुना हुआ चीज लग रहा है। तो डिस्टिलेशन हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, कोई भी अगर लिक्विड होता है तो लिक्विड में से हम लोग जो भी वेपर्स हैं क्या करते हैं? लिक्विड को हम लोग वेपराइज करते हैं, बेसिकली लिक्विड को वेपराइज करते हैं। और उससे, और उस वेपर से जो प्योर वेपर होता है, प्योर वेपर होगा, ठीक है, प्योर वेपर होगा, उस प्योर वेपर को वापस से कूल करेंगे। क्या करेंगे? कूल। और वो कूल करके फिर इसी को ठंडा करके ये जो लिक्विड था, ठीक है, ये जो लिक्विड था जो क्रूड ऑयल था, ठीक है, उससे हम लोग फिर प्योर लिक्विड मिलेगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? इसी को जब वो प्योर वेपर्स हम वेपराइज करेंगे तो जो प्योर वेपर्स होंगे उनको फिर हम कूल करेंगे। कूल करने के बाद हमें क्या मिलेगा? वो वापस से प्योर लिक्विड मिलेगा, ठीक है। तो देखिए करते क्या, तो क्रूड ऑयल्स को का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब यानी क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर, क्रूड ऑयल को हर जगह रखना है। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में बहुत सारे फ्रैक्शनल कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्रैक्शनल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इन फ्रैक्शनल कॉलम्स में ऑयल्स को रखा जाता है। मान लो ये एक कॉलम ए है, ये एक कॉलम बी है, ये एक कॉलम सी है, ठीक है, ठीक, ए बी सी, ठीक, ए बी सी, नॉट वो मत समझिएगा कि ए बी सी, वो वाला नहीं, ठीक है। तो ए बी सी को जानते हैं, तो ए बी और सी इन तीनों कॉलम्स में हमने क्या किया? क्रूड ऑयल भर दिया, CO भर दिया, क्रूड ऑयल भर दिया, क्रूड ऑयल भर दिया। अब देखो मान लो हमने पहले वाले को कुछ टेम्परेचर T1 पे रखा, इस वाले को कुछ टेम्परेचर T2 पे रखा, इस वाले को कुछ टेम्परेचर T3 पे रखा। अब जो हम ए वाले को किसी टेम्परेचर T1 पे रखते हैं, क्या करते हैं? किसी टेम्परेचर T1 पे रखते हैं तो ये क्या हो जाता है? वेपराइज होगा। इसको हम लोग कुछ किसी टेम्परेचर पे रखे, इससे अनवांटेड चीजें वेपराइज होके कूल कर गया, तो इसने हमें पेट्रोल दे दिया, पेट्रोल दे दिया। इससे हमने किया तो इसने हमें डीजल दे दिया, ठीक है। इसको हमने किया तो इसने हमें क्या दे दिया? मान लो केरोसिन दे दिया, ठीक है। तो देखो
अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करना, अलग अलग टेम्परेचर को हम लोग पे, जैसे ही हम लोग क्रूड ऑयल को बॉईल करते हैं और उसे वेपराइज करते हैं, वो अलग अलग चीजें हमको देगा जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो जैसे कि मान लो पहले केस में उसने ये दे दिया, क्या बोलते हैं, पेट्रोल दिया, फिर दूसरे केस में डीजल दिया, तीसरे केस में केरोसिन दिया। तो ये सारी चीजें वो हमें कौन दे रहा है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पे जैसे ही हम लोग करेंगे वैसे ही वो मेरे को चीज देगा। समझ गए बहुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने क्रूड ऑयल का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, तो अब हम पढ़ते हैं बाय प्रोडक्ट, यानी क्रूड ऑयल को ये करने के बाद, यानी उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। तो सबसे पहली जो चीज़ मिलती है वो है, जैसे कि एक है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स, ठीक है, हम सबके यूजर्स के बारे में जान लेते। तो मान लीजिए एक पैराफिन वैक्स मिल गया, फिर उसके बाद हमको बिटुमिन मिल गया। क्या मिल गया? बिटुमिन मिल गया। फिर थर्ड हमें एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस मिल गया, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर फोर्थ पर मान लो हमें पेट्रोल मिल गया, पेट्रोल और डीजल दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़। फिर 5 पे जैसे कि केरोसिन हो गया, केरोसिन, ठीक है, केरोसिन हो गया। और इन सब के अलावा पैराफिन वैक्स, हाँ इतनी ही चीज़ें मिलती हैं एट द एंड, ठीक है। चलिए देखिए पैराफिन वैक्स को समझते हैं। पैराफिन वैक्स जो होता है इसका यूज़ किया जाता है कैंडल बनाने के लिए। इसका यूज़ किस में किया जाता है? कैंडल मेकिंग में, ठीक है, कैंडल मेकिंग में। फिर बिटुमिन, ये जो चीज़ है, बिटुमिन का यूज़ होता है आपका ऑइंटमेंट में। ऑइंटमेंट जानते हैं, जो हम लोग क्रीम लगाते हैं ना, जो भी चीज़ क्रीम, जो हम लोग क्रीम लगाते हैं वही है, ऑइंटमेंट में यूज़ किया जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम जानते हैं, इसका घर हमारे, इसका यूज़ हमारे घरों में होता है। इसका घर नहीं, इसका यूज़ हमारे घरों में होता है, होम एंड इंडस्ट्रीज। किसमें? होम एंड इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है मेनली। उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल, इनका यूज़ हमारा ऑटोमोबाइल में होता है। किस में होता है भाई? ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स, मैकेनिकल पार्ट्स, इन सब चीज़ों में होता है। उसके साथ हमारा केरोसिन, ये हमारे यूज़ होता है स्टोव में, ठीक है, ठीक है, ये हमारा स्टोव में यूज़ होगा या फिर लैंप में होगा। इसके साथ साथ हाँ एक और चीज़ छूट गई कि जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, क्या बोलते हैं उसको? लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है, जिसे हम लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं मैकेनिकल पार्ट्स में, तो वो भी हमें इसी पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट से ही मिलता है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसका यूज़ होता है लुब्रिकेशन के लिए। किसके लिए? लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। समझ गए? लुब्रिकेशन किसका? ऑफ मशीन पार्ट्स, ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ मशीन पार्ट्स, ठीक। तो ये मेनली यूजेस थे, फिर से जान लेते हैं। पैराफिन वैक्स का यूज कैंडल मेकिंग के लिए होता है, बिटुमिन का यूज ऑइंटमेंट के लिए होता है, एलपीजी का यूज होम और इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। और पेट्रोल डीजल, ऑटोमोबाइल जानते हैं, पेट्रोल डीजल पे गाड़ियां चल रही है, गाड़ी तेल फूक रहे हैं हम लोग, ठीक है, पार्टी करने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं 50 किलोमीटर दोस्तों के साथ। उसके बाद देखिए केरोसिन का यूज स्टोव और लैंप के लिए यूज होता है, और लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन ऑफ मशीन पार्ट्स, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। क्या है भाई? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को समझते हैं। तो देखिए नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस अ काइंड ऑफ ए, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, ये एक फॉसिल फ्यूल है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये फॉसिल फ्यूल है जो कि क्या है? गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में है। और ये गैसियस फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद पाइप्स। पाइप से इसको क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लिखते हैं इसको, ठीक है, इट्स अ गैसियस फॉसिल फ्यूल विच इज ट्रांसपोर्टेड, विच इज ट्रांसपोर्टेड, कॉपी पेन लेके बैठना, बाजू वाले का मत छीनना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स फॉर डिफरेंट यूजेस, ठीक है। और यूज्ड एज, मेनली यूज्ड एज फ्यूल, ये मेनली फ्यूल के लिए ही यूज होता है, ठीक है। अब ये जो फॉसिल फ्यूल है, जो हमारा नेचुरल गैस है, ये आपके कुछ जगहों पर पाया जाता है, जैसे कि इंडिया में ये बेसिकली, जैसे आपका हो गया राजस्थान, जान लेना, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया और त्रिपुरा हो गया, ठीक है। इन सभी जगह पर ये नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज जान लेते हैं कि इनका यूजेस क्या क्या है। तो यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में जो हमारा मेन जो हम लोग यूज करते हैं वो है सीएनजी। वो क्या है हमारा? सीएनजी। सीएनजी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? सीएनजी को हम लोग कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहते हैं इसे? कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कब बनता है, जब ये जो नेचुरल गैस जो हमें यहाँ से मिला, ठीक है, जो हमें यहाँ से मिला, इन प्लेसेस से जो नेचुरल गैस मिला, उन्हें हम लोग जब हाई प्रेशर में रखते हैं, जब यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते, जब इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तब वो बन जाता है हमारा CNG, यानी नेचुरल गैस को क्या करना है, कंप्रेस कर देना। सी है कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस को क्या करो भाई, दबा दो, कंप्रेस कर दो, ठीक है भाई। तो हमने नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया और हमें CNG मिल गया, ठीक है। अब हम लोग इसके यूजेस के बारे में जानते हैं, CNG के क्या क्या यूजेस है, देख लो इसे फटाक से देखो, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो यूजेस ऑफ CNG, लेकिन वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। तो यूजेस ऑफ CNG, CNG ए काइंड ऑफ क्लीन फ्यूल है, क्या है हमारा, क्लीन फ्यूल है। नंबर 2, एक क्लीन फ्यूल होने के साथ साथ ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, ठीक है, डायरेक्टली यूज फॉर बर्निंग, ठीक। और इसके अलावा ये किसी भी तरह का फ्यूल, किसी भी तरह का स्मोक नहीं देता, इट डोंट रिलीजेस एनी स्मोक, इट डोंट रिलीजेस एनी स्मोक, ठीक है, ये किसी भी तरह का स्मोक रिलीज नहीं करता। उसके साथ साथ ये हमारे ऑटोमोबाइल्स में भी यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स और साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी, किसमें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में CNG वाली बसें चलती है, CNG वाले गाड़ियां चलती है, फिर भी पोल्यूशन वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। बस वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, इस कारण से वहाँ पे पोल्यूशन है। पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम CNG का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और CNG के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह, इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर होता है ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।